जी समाज सेवा कोई ओकरे के तू मार देलो। समाज खातिर मरत रहे, गरीब के मसीहा रहे ओकरे के। ई कौनो न्याय है सरकार के? इनकाउंटर नहीं, मर्डर है। ये साजिश किया गया था भरत तिवारी के खिलाफ। इनका मर्डर करना है। हम ये चाहता नहीं कि इन लोग के जी हमारा लेके के मरले बा, निर्दोष लेके के उन लोग के फांसी होते के चाहिए बस। हमरा ये बा लेकिन जे चीजों पर आप जेकर जेकर एमे हाथ बा, मरवले बा, आ जे मरले बा ओकरा फांसी होते के चाहिए। ऐसा जरूरत काहे पड़ा, मतलब क्यों, मतलब भरत तिवारी हथियार उठाना? समाज खातिर, जवनिया गांव बसावे खातिर, और 4 में लास्ट में उठौले बा। अच्छा, आप लोग जब समझाते थे तो भरत तिवारी क्या कहते थे कि मतलब क्यों? कहलन कि हम समाज खातिर छोड़े बनी, जवनिया गांव ना हो, काम होई यही खातिर छोड़े बनी। तो भी कोर्स आयल तो उस दिन हम जाने, ओकरा बाद हमारा जानकारी कुछ नहीं। मैं सम्राट चौधरी जी से यही पूछना चाहता हूँ, तो मतलब ये है कि आप जवाब दो ना कि ये कौन सा कानून है? वो अपने आत्मरक्षा में उठाया हथियार, ठीक है, उनको पता चला था कि मेरे को मार दिया जाएगा, बस ये अपना आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाह रहे थे। ये चाह रहे थे कि मतलब उससे पहले मैं ना मरूं। जिस दिन इनकाउंटर हुआ उस दिन आप वहाँ मौजूद थे? वहाँ मौजूद थे, मेरे सामने मेरे भाई को मार दिया गया। काफी आवाज में उठाई और आवाज उठाए या वहाँ भी बोला जा रहा था कि तुमको भी गोली मार दिया जाएगा, भाई आपको भी मार दिया जाएगा। आपको भी मार दिया जाएगा। अब सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं कि अब रिटायर्ड जज से जांच कराऊं, भरोसा होता है उन पर कि भाई? वहाँ यहाँ आके मेरी माँ को जवाब देना, वहाँ से बोलने से क्या होता है? किसके आदेश पर? डीजीपी के आदेश पे एसपी विनय कुमार भोजपुर मिस्टर राज के द्वारा गोली मारी गई है। गोली यहाँ चलाने वाले थे। गोली नहीं, डीजीपी के आदेश पे एसपी विनय कुमार ये जानकारी आपको कौन दी कि डीजीपी का क्यों? आदेश हुआ था? हमको पता, उनको पता, बहुत कुछ चल सकता है, मर्डर करवा क्यों हमको पता नहीं चल सकता है? भरत भूषण तिवारी जो अब क्रांतिकारी के रूप में देखे जा रहे हैं, आपको बता दें इनका इनकाउंटर जिस तरीके से होता है उस इनकाउंटर को लेकर कई प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। और अभी हमारी मौजूदगी उन्हीं के घर के पास है जहां से यह मुद्दा शुरू हुआ था। आप वो वीडियो भी देखे होंगे, अगर इस मुद्दे को देखा होगा तो उस वीडियो को देखोगे जहां से इस मुद्दे को आप सीधे तौर पर देखेंगे, जहां पर यही वो जगह है जहां से जो थाना प्रभारी थे शाहपुर के वो बैठे हुए थे और उधर भरत तिवारी बैठे हुए थे, और तमाम मुद्दे की शुरुआत यहीं से हुई थी। और उसके बाद की घटना लगभग आपको पता ही होगा कि किस तरीके से भरत तिवारी का इनकाउंटर होता है और उस पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। उनके भाई हैं, हम बात करने का प्रयास करेंगे क्या कुछ हुआ, किस तरीके से रहे और जो मुद्दा देखने को मिला। क्या नाम है? चंदन तिवारी। चंदन जी, ये वही जगह है जैसा कि मैंने वीडियो में देखा था, ये वही जगह है जहाँ से भरत तिवारी एक तरफ थाना प्रभारी। जी उस दिन क्या क्या हुआ था थोड़ा विस्तार से? आप भी थे इसमें? जी, उनको मारने के लिए आए थे। आप तो सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं, यहाँ बंदूक ताने सब, सबके हाथ में हथियार था। उनका मतलब वो दे वो हटाना चाह रहे थे कि मतलब सबके नज़रों से हटे और इनको हम मारें, बस यही मौका ढूंढ रहे थे प्रशासन वाले। और उनके पास ऐसा ना कुछ कुछ तो था प्रशासन के खिलाफ, यहाँ के एसडीएम के खिलाफ सबूत था उनके पास, इसीलिए उनको मार दिया गया, हत्या कर दी गई। तो ऐसा क्या मजबूरी रहा जिसके कारण उनको हथियार उठाना पड़ा, फिर वो हथियार उठाया? वो अपने आत्मरक्षा में उठाया हथियार, ठीक है, उनको पता चला था कि मेरे को मार दिया जाएगा, बस ये अपना आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाह रहे थे। ये चाह रहे थे कि मतलब उससे पहले मैं ना मरूं। अपनी आवाज कम से कम। हाँ, पहुंचा दूं और जनता जान जाए, बस। आप लोग नहीं समझाएं कि नहीं भैया ऐसा नहीं होता है कि मतलब? समझाने का कोई असर नहीं था उन पे, ठीक है, वो समाज सेवक थे, देश के लिए जान, बाकी अब देख ही रहे हैं, चले गए मेरे भैया। अच्छा, जिस दिन इनकाउंटर हुआ उस दिन आप वहाँ मौजूद थे? वहाँ मौजूद थे, मेरे सामने मेरे भाई को मार दिया गया। तो आपने आवाज नहीं उठाई और आवाज उठाए या वहाँ भी बोला जा रहा था कि तुमको भी गोली मार दिया जाएगा, भाई आपको भी मार दिया जाएगा? आपको भी मार दिया जाएगा। यहाँ से एफआईआर भी हुआ है, आप पर भी हुआ है, जी आपके पिताजी पर भी एफआईआर हुआ है। एफआईआर हुआ है, ये हमारे आवाज़ों को दबाने के लिए एफआईआर किया गया है, लेकिन हम उससे डरने वाले हैं नहीं, ठीक है।
अब आज FIR कर दो, गोली चला दो, हम पे भी कोई दिक्कत नहीं है। हमको जहाँ तक जाना होगा हम वहाँ तक जाएंगे। अब सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं कि अब रिटायर्ड जज से जांच कराऊं, भरोसा होता है उन पर कि भाई। वहाँ यहाँ आके मेरी माँ को जवाब देना, वहाँ से बोलने से क्या होता है। आके बताया जाए मेरी माँ से कि उनका बेटा क्यों छीन लिया गया। इतना बड़ा अपराध था क्या उनका? इतना बड़ा अपराध तो नहीं था कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। क्या लगता है जिन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, कुछ लोगों का सस्पेंशन हुआ है, तो क्या लगता है जिन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए हुई कार्रवाई उन लोगों पर? मेरे मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, बस ये सब दिखावा है। आप लोग का आरोप किन पर है, किन्हें मतलब चाहते थे कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी? हमारे SDM साहब। एसडीएम पर। जी। थाना प्रभारी पर तो अभी सस्पेंशन हुआ है, लेकिन सब लोग कह रहे हैं सस्पेंशन तो कुछ होता नहीं है ऐसा, जैसा कि हम लोग को भी जानकारी है। जी। सस्पेंशन तो मात्र 2-4 महीने का खेल होता है। जी। वहाँ पे मेरी माँ, मेरी भाभी, हम भी पहुँचे थे। तो मेरी माँ और भाभी पे भी लाठीचार्ज कर दिया गया उस समय उस समय। उधर बेटा को मार दिया गया, इधर माँ भाभी पे लाठीचार्ज कर दिया गया। ये कौन सा कानून है भाई? मैं सम्राट चौधरी जी से यही पूछना चाहता हूँ, आप अपने कानून को बोल रहे थे कि हमारे कानून पे कोई पिस्टल तान देगा, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी है, तो मतलब ये आके आप जवाब दो ना कि ये कौन सा कानून है। बिल्कुल, ये तो सोचना चाहिए कि वो पिस्टल डालने की जरूरत क्यों पड़ी, जैसा कि लोग यहाँ आरोप लगा रहे 8 बजे के लगभग में कुछ मतलब अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं। उनके पास कोई हथियार नहीं था उस टाइम भी उनको पकड़ा जा सकता था। उनको बोलते हैं कि आप चलिए मेरे को दिखाइए कहाँ क्या दिक्कत है। उनको बहला फुसला के ले जाते हैं वहाँ पे। हैं। उसके बाद वहाँ ले जाने के बाद बाकी आप देख ही पा रहे होंगे लाइव, उन्होंने छल किया है। आपकी माँ से इनकी माँ से भी बात करना चाहेंगे, भरत तिवारी की माँ से भी बात करेंगे, क्योंकि उनका रो रो कर बुरा हाल है, जैसा कि हम भी देखे अभी। उनके पूरे परिवारजन हैं जो इस दुख के में जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। कई मंत्री विधायक आ रहे हैं, मंत्री विधायक आ रहे हैं, क्या क्या कुछ कह रहे हैं, मतलब तुरंत प्रस्तावना देके चले जा रहे हैं। संतावना दे रहे हैं। सुनने में आया कुछ ऐसे भी मंत्री आए हैं जो विधायक वगैरह, पूर्व विधायक वगैरह रहे, जो पैसे देने की बात कर रहे थे। हाँ। क्या आप लोगों ने नहीं स्वीकारा? नहीं, पैसे से मेरा भाई वापस थोड़ी ना आ जाएगा। और पैसा ही चाहिए था तो वो देख ही रह रहे, उनको खरीदने का भी प्रयास किया गया है कितना। थाना प्रभारी के दिन जिस दिन आप लोग, हाँ हाँ, आप ध्यान से सुनिएगा तो उसमें आवाज आएगा। तो ठीक है। क्या उस दिन थाना प्रभारी क्या कह रहे थे? आपको क्या चाहिए बोलिए, जो चाहिए आपको वो मिलेगा, लेकिन ये सब बंद कर दीजिए। ये जो सोशल मीडिया पे आप दिखा रहे हैं हम्म, वो दिखाना बंद कर दीजिए, उसको डिलीट कर दीजिए। तो मतलब ये कहाँ का कौन सा कानून है भाई कि मतलब आप गलत काम कीजिएगा, हम दिखाएंगे भी नहीं, आपसे सवाल भी नहीं करेंगे। सवाल करने वाले का इनकाउंटर किया है। सवाल करने का इनकाउंटर हो जाएगा, हत्या कर दी जाएगी। तो देखिए, हत्या का आरोप सीधे इन लोग लगा रहे हैं, देखना होगा कि जांच का विषय हो। उनकी माँ भी है, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। भरत भरत भूषण तिवारी के इनकाउंटर को लेकर अब जो खबरें आप देख रहे होंगे, उसी खबरों की जांच पड़ताल के लिए हम पहुंच चुके हैं उनके माता जी के पास। अब बात इन्हीं से करेंगे, क्योंकि इनसे इनसे जो इनके पास जो दुख बरपा है, वो दुख की चर्चा हम नहीं कर सकते सीधे तौर पर, लेकिन देखिए जिस तरीके से माँ की स्थिति है, रो रो कर बुरा हाल इनका हो गया है। भरत तिवारी अब तो नहीं रहे हैं, लेकिन माता जी क्या कहिएगा जिस तरीके से प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली आप लोग? हम ये चाहतनी कि इन लोग के जे हमारा लड़का के मरले बा, निर्दोष लड़का के उन लोग का फांसी होके के चाहिए, बस हमरा ये बा। लेकिन जे जिन पर आप जेकर जेकर एमे हाथ बा, मरवौले बा, आ जे मरले बा ओकरा फांसी होके के चाहिए, हमरा ये बा बस। जोन जोन मरवाया है या फिर मारा है, तो उन पे कार्रवाई हुई? क्योंकि अभी कुछ लोगों को सस्पेंड किया। कुछ नहीं के भाई, खाली सस्पेंड करके छोड़ दिया बा, उन लोग का फांसी होके के चाहिए। जिन जिन पर आरोप आप लोग लगा रहे थे, जैसे थाना प्रभारी हो गए, डीएसपी हो गए, और फिर और SP, एसडीएम पे भी, हाँ इन लोग को कार्रवाई तो देखने को नहीं मिली। कुछ नहीं के भाई, कुछ नहीं। सम्राट चौधरी अब कह रहे हैं कि न्याय मतलब न्यायाधीश से, पूर्व न्यायाधीश जो रहेंगे उनसे जांच करवाएंगे, भरोसा होता है? ना ना। आज दिन तो हो गई, कहाँ कुछ कुछ ना भाई लगे। अच्छा जी, ऐसा जरूरत काहे पड़ा, मतलब क्यों, मतलब भरत तिवारी हथियार उठा समाज लेते? खातिर, जवनिया गांव बसावे खातिर, और 4 में लास्ट में उठावले बड़ा।
अपन लॉकेट बेच के अब कहाँ से लेलन का कैलन हमरा जानकारी नहीं थी। लेकिन जब पता चला कि मतलब हथियार उठा लिए हैं, जैसा वीडियो में भी आप देख रहे, बार बार रोक रहे थे, हम रोकत फिर प्रशासन के जाने के बाद समझे तो क्या बोलते थे वो? प्रशासन घेरत रहे सगरो मारे का शुरुए दिने। अच्छा, दूसरे दिन जहाँ वीडियो बन रहा था हाँ, गुंडा बदमाश के प्रशासन काहे नहीं के मारत, ओकरा हिम्मत मतलब मार के दिखाओ। उसे तो डर लगता है। तो डर लगता तब चूड़ी पहिर के घर में ढुक जाओ, चूड़ी पहिर ले प्रशासन, चूड़ी पहिर के अपना घरे जाओ। ऐजा क्या करता थाना पर, ऐजा क्या करता प्रशासन, जितना प्रशासन मरले बा तब चूड़ी पहिर ले, अब जाकर चूड़ी पहिर के अपना घरे जाओ। अच्छा, आप लोग जब समझाते थे तो भरत तिवारी क्या कहते थे कि मतलब क्यों? कहलन कि हम समाज खातिर उठौले बन, जवनिया गाँव ना काम होई यही खातिर उठौले बन। वो दिन फोर्स आयल तो वो दिन हम जाने, ओकरा बाद हमारा जानकारी कुछ नहीं। खबर पता चल रहा था कि उनको मारने का भी धमकी दिया गया था, हाँ, जिससे मारने डर के हाँ लगा के हाँ, इंस्पेक्टर साहब है जे मारे के धमकी दे रहे हैं। यहाँ पर बैठे हाँ, कि आपको गोली से मारेंगे, और ओकरा बाद आपको पति के गोली से मारेंगे, छोटा बच्चा लड़का को मारेंगे गोली से, और ओकरा बाद तब भरत तिवारी को मारेंगे। 4 आदमी के मर्डर होगा यही जे। बोल रहे थे वो। हाँ 4 आदमी का मर्डर है। हाँ, 4 आदमी के मर्डर होगा। अच्छा, जिस दिन वो भरत तिवारी खेत खंडा में गए थे, उसके बाद आप लोग को डर नहीं लगा कि अब गया है तो फिर? गइल कहाँ रहना, हाँ। ले गइल बा उनका के, कैसे ले गए वो? कुचला के, धोखा से ले गइल बा। एजा से तो निकलबे कैलन ठीक है, अच्छा, आ ले जाके आ ओजा जाके ओकरा बाद पूरा एजा से पूरा घेर लेलक, बुझाइल कि डकैते हवन आ नक्सलाइट हवन, जे मारता मर्डर करता ओकर कुछ होते नहीं। आ जे समाज सेवा कइल ओकरे के तू मार देल, समाज खातिर मरत रहे, गरीब के मसीहा रहे, ओकरे के ई कौन अन्याय है सरकार के। मतलब वो 2 दिन से पुलिस उनको घेरे में लगल था। घेरे में लग रहा। हाँ। हाँ, हमारा कुछ ना चाहिए, हमारा ये चाहिए जे मरले बा, जेकर हाथ बा में जे मरले बा ओकरा फांसी होके के चाहिए। हमारा सरकार से और कोनो कुछ उम्मीद हम नहीं रखले, आ ना सरकार करी। सरकार कहता है और ना तो नेता लोग पैसा ले लीजिए 25,000 25,000 ले लीजिए, 25 लाख रुपया ले लीजिए, नौकरी ले लीजिए, आप लेके आप ऐसी करिए यानी कि हमारा 25 ना हम 50 लाख रुपया दे, हमारा लड़का के जिंदा लेके खड़ा करा हमारा घर, हम दे 50 लाख। हमारा एक हाथी जमीन जायदाद बेचे के पड़ी, हम बेच दे, बाकी हमारा लड़का लेके खड़ा करा, जो गया उसको वापस कर। हमारा वापस कर दो, बस हम 50 लाख रुपया दे दे, हाजिर कर दे, हमारा लड़का लेगा। तार 25 लाख पर थूके ना, 25 लाख का हमारा काम नहीं किया, हमारा पैसा का नहीं किए थी, हमारा लड़का चल गया, पैसा से हमारा तलब का बा, हम पैसा क्या करब लेके, हमारा ना चाहिए। चलिए, देखिए तो माँ की पीड़ा आप सीधे तौर पर इसमें कुछ जमुनिया गांव के निवासी हैं, मतलब मुद्दा इन्हीं का था, इन्हीं के लिए वो लड़ रहे थे। आप लोग कहाँ से हैं? हम के जवाइने कहेंगे, हमके बेलौटी टाणे पर जगह मिलल बोइजे रहेंगे। आप ही लोग के लिए कहा जा रहा है कि भरत तिवारी लड़ रहे थे, आप ही लोग के लिए हथियार उठाए? हाँ, हमनी खातिर लड़त रहे। अब हथियार उठैनी काहे पुलिस प्रशासन के थी के चलते हुए कहाँ हथियार उठैनी। हाँ, वहाँ के जिस प्रशासन समय इनकाउंटर हो रहा था, आप ही के बगल वाली सड़क पे हो रहा था, तो आप लोग देखे थे वो इनकाउंटर? काउंटर नहीं देखा था, कुछ दूर था, हमके पुलिस मार के खेत दिया था। घर से वहाँ से भी आप लोग? हाँ, मार पेथी पिस्तौल के नोक पर ले जाकर टेले टेले उन्हें कह दिले रहन लोग। लेडीज पुलिस रही लो तो डंडा से मारत रही लो, कगो के मार दिले लोग, दिले भी मेरा ओकरा के धसोड़ दिले बा लोग। कितना पुलिस था वहाँ पे? 50-60। 50-60 पुलिस? हाँ, 50-60 रहे लो। सब लोग मिल के मतलब? हाँ, सब कोई मिल के मरले बाटे। भाग जाऊ ना तो गोली लग जाएगा। हाँ, भाग जाऊ उधर ना तो गोली लग जाए, मर जाएगा। मारला के बाद 3 गो फायरिंग भइल, तो मारला के बाद हमनी कहीं तो कहीं सर मार दिया जान से, तो मार दिया माधर चोद के, जान से मार दिया माधर चोद के। फिर आई नहीं तो एक आउ प्रशासन हम तो उनका से पूछा नहीं कि सर कौ गोली मारा था, तो कहना कि 3 गोली में, तो कहीं सर मर जाएगा, तो कहता कि ना मरे जिएगा भाग से, मर जाएगा तो मरी जाएगा, तो जिएगा तो अपाहिज बन के पैर काट के निकलना पड़ेगा।
उस समय ही बोल रहे थे। हाँ कौन ये बात बोल, मतलब जो सिपाही वगैरह जो था आप लोग के आसपास वही बोल रहा था? हाँ उहे बोलत रहे लो, बैठे रहे लो जे पलानी में, जैसे गांव के आदमी जात रहे नु हाँ हाँ तब कर देता है लोग को मारे खातिर, हाँ। ओजे बैठा रहे 2 बजे वजह से गइल वाले मार उड़ के। हाँ आप भी जमुनिया गांव के निवासी हैं? क्या हुआ, आप भी देखे तो वो घटना को? हाँ हम देखे थे। वो जो हमनी के तो सब कोई के हमनी के तभी खाना न खैले रही जा, खाना उना बना के ना हाथ खींचत रही जा, तले गरम गरम पुलिस की गाड़ी चल गई। तो हमनी के का जन जे कि यही खातिर पुलिस, हमनी के पता ना रहे कि काहे खातिर पुलिस, हमनी कह कि रोज निमन बाउर आदमी आवत हमनी के जांच करे खातिर, तो हमनी खातिर कुछ आइल हो इंक्वायरी, तो हमनी के तब वहां के एने से गढ़ा में से ऊपर भनी नु रोड पे, तब वहां के देखन जे तो कहन जे कि यहाँ के काहे खातिर पुलिस लागल बास, तो कहन जे कि कुछ भइल है के जने, तो हमनी के का जनत जे कि गोलियां मारे खातिर पुलिस आइल बासन, तो कहनी जा कि ए भाई तो आवे नी निमन से बोले नी, वहां के तो कोनो गलतियों काम ना करे नी कि पुलिस आ जी हसन, तो कह तो लाइक वीडियो चालू कर देनी, तो कहत रही कि हमारा कई प्रशासन हमारा के मारे खातिर आइल बा, हम कोनो गलती नहीं कैले, तब हमनी खातिर वहां के लड़त रही, हमनी खातिर भगवान रही, हमनी खातिर भगवाने बन के आई रही कादो, आ कुछ का हमनी के तकलीफ होकर रोज सास सुबह जात रही पूछे खातिर, दीदी चाची सब कहत रही कि अच्छा बानी जानू, बढ़िया कल पानी देता नु, अब जाई ना वही दिन से तो कल हमनी के माटी गिरता पानी, वही हमनी के पानी पियतन जा। आप लोग के भगवान को वो लोग छीन लिए? हाँ हम लोग के भगवान के, हाँ ना विश्वास नहीं कि कोई जाए हमनी के। हाँ देखिए किस तरीके से जमुनिया गांव के जो निवासी हैं, इनके लिए मसीहा थे, जैसा कि ये लोग भी कह रहे भगवान थे वो, लेकिन उनके इनकाउंटर के बाद इस तरह की घटना सीधे तौर पर देखने को मिली। ये भाभी हुए उनकी, इनसे ही बात करेंगे। भाभी जी आप भी उस दिन किसके आदेश पे? डीजीपी के आदेश पे एसपी विनय कुमार भोजपुर मिस्टर राज के द्वारा गोली मारी गई है। गोली यहाँ चलाने वाले थे? गोली नहीं, डीजीपी के आदेश पे एसपी विनय कुमार ये जानकारी आपको कौन दी कि डीजीपी का क्यों आदेश हुआ? हमको पता, उनको पता, बहुत कुछ चल सकता है, मर्डर करवा क्यों हमको पता नहीं चल सकता है कि हम जिस दिन इनकाउंटर हो रहा था उस दिन भी आप? हाँ वही थे, मुझ पे लाठी चार्ज हुई थी। आप पे लाठी चार्ज? हाँ मेरे पे, मेरी सासू माँ पे। इसलिए हुआ कि हम वहाँ पे जा ना पाए, उनको बचा नहीं पाए, वो तो मर्डर की साजिश से आया था, वहाँ पे मारना ही है उनको, इनकाउंटर नहीं है, मर्डर है। आने का कोई भी इरादा नहीं उन लोगों का, सीधे सिलेंडर करने के बाद तो वो प्लान नहीं बना के, सिलेंडर करवाने के बाद उनका मर्डर किया जाएगा। बिल्कुल, अगर आप लोग जाते तो सिलेंडर करवा सकते थे। सिलेंडर तो वो कर दिए थे ना, हमको उनसे बात करना था, मिलना था, और गोली मारने के बाद भी हम लोग को वहाँ पर नहीं जाए, मिलने नहीं दिया गया। तो मतलब गोली में लगने के बाद भी आप लोग नहीं, हम लोग पूछे भी, थाना में जाके मांग भी किए, हमको मिलने दीजिए, तो नहीं मिलने दिया, बोला गया कि 1 घंटा बाद मिलिए, उसके 1 घंटा के बाद उनकी माँ को खदेड़ा जाता है थाना से, नहीं मिला। माँ बोली कि वीडियो कॉलिंग हमको दिखाइए, हमको बताइए कौन हॉस्पिटल है मेरे बच्चा, कोई हम लोग को कोई नहीं बताया कुछ भी। जब उनका पटना में रेफर किया गया, उनका तो कहीं इलाज ही नहीं हुआ ना सर, यहीं पे मारा गया है। यहाँ पे जो 3 गोली लगी थी, तब भी वो लड़का हंसते जा रहे थे, बाय बोले थे कि हम ठीक हैं, उनको गाड़ी में बैठा के गोली मारी गई है। तो गाड़ी में बैठाने के बाद गोली? हाँ, 2 गोली यहाँ पेट में मारी गई है, गाड़ी में बैठा करके, वो भी सटा के मारी गई है गोली, कि आठ पर हो गई है। दूर से इनकाउंटर होता है सर, कि गोली जाके फंस जाता है कहीं, इनकाउंटर नहीं, मर्डर है। ये साजिश किया गया था भरत तिवारी के खिलाफ, इनको मर्डर करना है। इनके आदेश पे कार्रवाई होनी चाहिए, जिन लोगों पे आप लोग आरोप लगाए थे उन पे कार्रवाई हो रही है? अभी तो कुछ सामने तो है ही नहीं, 5 दिन हो गया। इंसाफ कब मिलेगा भरत तिवारी का, मांग कब पूरी होगी? तो ऐसे तो कोई मतलब डिसमिस किया गया? डिसमिस करने से क्या है, उनको फांसी की सजा सुनाई जाए। तो जैसा कि आपने साफ तरीके से जो परिवारजन थे उनकी पूरी बातों को सुना, जिस तरीके के उन्होंने आरोप लगाया, अब सीधे फांसी की भी मांग की है कि जो भी उस इनकाउंटर में शामिल थे उनको फांसी मिलना चाहिए। उनकी मां का भी सीधे तरीके से यही मांग है कि जो भी उन घटना में संलिप्त थे उन पर फांसी होनी चाहिए, उनकी फांसी होनी चाहिए। और जो पैसे की मांग, देखिए माँ किस तरीके से बिलख बिलख कर रो रही है, आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि माँ की जो भावना है उससे आप सीधे तरीके से, माँ चुप नहीं हो रही है, रो ही रही है लगातार माँ। चलिए देखिए
आगे भी और भी गांव वालों से भी बातचीत करते हैं और आपको भी रूबरू करवाने चाहते हैं कि गांव वाले लोग उनके लोग क्या कुछ सोचते थे। प्लेन पहाड़ के लिए पटना से सिर्फ रिपोर्ट।